हेलो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट की बात कर लें, एनिमल्स की बात करें, उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जैसे सेक्सुअल मेथड आप मान लेते हैं, हाइड्रा में मानते हैं, तो उसमें बडिंग होता है। हाइड्रा में बडिंग होता है जो कि एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। या कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में देखें तो उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब हाइड्रा के लिए अगर आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट को देखेंगे तो ये बडिंग, जो बडिंग हुई, ये उसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। या आप अगर जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो आप स्पोर की बात करेंगे, एक स्पोर की, तो वो स्पोर क्या होगा, उसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा। तो इस तरह से जिसमें जिसमें भी जो ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें उसका जो यूनिट होता है, जो उसका एक सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे कि रिप्रोडक्शन हो सकता है ए सेक्सुअली, तो उसी को यूनिट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में जिसमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, उस पर आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये सब में अलग अलग होगा। जैसे जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है तो उसमें एक फ्रेगमेंट को आप लेंगे, जिसमें आप बडिंग होती है तो उसमें बडिंग को आप मान के चलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट। या जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है तो उसमें स्पोर को मान के चलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। या जिसमें आप फिशन होता है तो आप उसके एक पार्ट को मान के चलेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो इसी को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है, जो सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरह से इसको समझा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं।